हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2023 के लिए आपके लिए जो चित्रकारियां हैं इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पिछली शिफ्ट जो आपकी हो चुकी है 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया कि जो मधुबनी चित्रकारी है वो किस राज्य में की जाती है। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो आप इसे कवर कर लें। यदि आप ये सेशन देखते हैं तो आपका फिर चित्रकारी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्रकाठी चित्रकारी किस राज्य की प्रमुख लोक चित्रकला है। तो यह है आपके महाराष्ट्र राज्य की है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल याद नहीं रखने और ये इंपॉर्टेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक है, तो चित्रकारी की यह कला कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और इस कला में किसी कहानी को हाथ से बने हुए कागज पर प्रस्तुत किया जाता है। और इस चित्रकला में जिस रंगों का प्रयोग होता है वो प्राकृतिक रंग होते हैं, जैसे हल्दी हो गया, नीम हो गया। ठीक है, इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बरली कला। तो बरली कला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो ये भी आपके महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध कला है। और इसमें जो है ब्रश के रूप में जो बांस होता है उसकी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जो मिश्रण प्रयुक्त होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो मिट्टी और गाय के गोबर का बना होता है। तो याद रखना। और बरली जनजाति भी आपकी महाराष्ट्र राज्य में ही पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मधुबनी चित्रकारी। तो यह है आपकी बिहार राज्य में, जो आपका कल क्वेश्चन आया हुआ था इससे। अब मधुबनी चित्रकारी जो है इसे मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। और यदि इसमें डिटेल से पूछता है तो बिहार राज्य के यदि जिले पूछ ले तो यह दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। कौन सी चित्रकारी आपकी? मधुबनी। तो प्रारंभ में जो यह कला थी मधुबनी, यह केवल रंगोली के रूप में प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे यह अब दीवारों पर, कपड़ों और कागजों पर भी होने लगी है। और इसे मिथिला की औरतों के द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान समय में यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा की जाती है। और इस चित्रकला में क्या होता है, किसके चित्र होते हैं? तो देवी देवताओं के, प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य और चंद्रमा, तुलसी, पौधे मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षियों आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। और इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फाड़ चित्रकारी। यह है आपके राजस्थान राज्य की है। और इसमें भी आपके लोक देवी देवताओं को चित्रित किया जाता है। ठीक है, इतना ही याद रखना। पट्टा चित्रकारी आपके उड़ीसा राज्य की है। और इसमें भी लोक देवी देवताओं का प्रयोग होता है और प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग इसमें भी किया जाता है। नेक्स्ट है पोचमपल्ली और कलमकारी। तो यह जो लोक कला है यह है आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दी गई है आपकी जामदानी बुनाई। यह कहाँ की है? तो आपके पश्चिम बंगाल राज्य की है। नेक्स्ट है आपका पटोला बुनाई, जिसे बंडाना डिजाइन कहते हैं, पूछ सकता है। तो यह आपके गुजरात और राजस्थान में फेमस है। और यह एक प्रकार की रेशमी साड़ी होती है। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको इन दो में से कोई भी एक दिया होगा तो वो आपको टिक करना है। ठीक है, और पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। और पश्मीना शॉल हाथ से बनाए जाते हैं और एक पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। ठीक, और जो पश्मीना शॉल होती है यह बहुत ही गर्मी पैदा करती है। हमारी जितनी 6 स्वेटर हमें गर्मी देती हैं उतनी एक पश्मीना शॉल से हमें गर्मी मिलती है, तो याद रखना। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई। यह किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में फेमस है। नेक्स्ट है पिथौड़ा चित्रकारी। तो यह है आपके मध्य प्रदेश राज्य की प्रचलित है। नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क के लिए प्रसिद्ध राज्य है आपका असम, और चाय के लिए भी प्रसिद्ध राज्य आपका असम ही है। नेक्स्ट है दरियाँ। किस राज्य की फेमस है? तो वो आपके जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट इत्र। पिछली बार का क्वेश्चन है। तो इत्र के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है आपका? तो कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इतने क्वेश्चन आपके चित्रकारियों से आते हैं, तो ये आप यहाँ पर पूरा कवर कर लें। ठीक है, थैंक यू।